ये मना कर दिया। रोहन अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे मिस्टर हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट जरूर करें प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन है। यह एक दिन की बात है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग एक प्राचीन हवेली से बहुत डरते थे। कहते थे कि उस हवेली में आत्माएं बसती हैं। किसी ने भी उस हवेली में पैर रखने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन एक दिन गांव के साहसी युवक रोहन ने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर देखेगा कि आखिर सच क्या है। रोहन ने रात के समय हवेली जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। रोहन अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली की पुरानी और टूटती हुई दीवारें और बंद खिड़कियां बहुत डरावनी लग रही थीं। रोहन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण और भी डरावना था। चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। रोहन ने अपना टॉर्च जलाया और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वह आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचा। कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें एक परिवार था। तभी अचानक तस्वीर से खून टपकने लगा। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि यह सब उसका वहम है। रोहन ने उस कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। तभी उसे फिर से वहीं रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज और भी नजदीक से आ रही थी। रोहन ने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखों से खून बह रहा था। रोहन की चीख निकल गई, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह औरत धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगी। रोहन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और अंततः दरवाजा खुल गया। वह तेजी से हवेली से बाहर भागा और गांव की ओर दौड़ पड़ा। गांव पहुंचने पर उसने सबको हवेली में हुई घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। आज भी लोग उस हवेली से दूर रहते हैं और रोहन कभी उस रात को नहीं भूल पाया। कहते हैं उस हवेली में अभी भी आत्माएं बसती हैं और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता।